सतपुड़ा भवन भोपाल की आगजनी की एक दिन पहले ही जिसने कर दी थी भविष्यवाणी, होने वाली अनहोनियों का जिसे हो जाता है पहले ही आभास। कौन है नर्मदापुरम बगलेश्वरी धाम के प्रेम साईं महाराज? क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और अनहोनियों के कयास और अनुमान पहले से लगाए जा सकते हैं? क्या भारत की सिद्धियों और भारत के अध्यात्म में इतनी ताकत है कि भविष्य में होने वाली अनहोनियों और दुर्घटनाओं का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है? क्या भारत के सिद्ध पुरुषों में ये सिद्धि है कि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं का अनुमान वो लगा सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ नर्मदापुरम से प्रेम साईं जी महाराज जुड़ने वाले हैं, जो बगलेश्वरी धाम के मुख्य उपासक हैं और मुख्य पुजारी भी हैं। पिछले दिनों जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई, उसके बाद जो बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया कि उनको इस दुर्घटना का अनुमान हो चुका था, लेकिन महाभारत का युद्ध जिस तरह नहीं टाला जा सकता, उसी तरह अनहोनियों को नहीं टाला जा सकता। लेकिन सतपुड़ा भवन में, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासनिक भवन कहे जाने वाले सतपुड़ा भवन में कल ही आगजनी हुई, आग लग गई और उसमें बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रालयों के, बड़े मंत्रालयों के मुख्य दस्तावेज हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, वो जलकर राख हो गए। और कई मंत्रालयों के ज़रूरी कागजात और दस्तावेज, उसके साथ कंप्यूटर और बहुत ही बड़ी चीज़ें जो है वो जल करके खाक हो गई। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं और अनहोनियों के कयास और अनुमान लगाए जा सकते हैं, और भारत के इस आध्यात्म और भक्ति में इतनी ताकत है कि ऐसी अनहोनियों को टाला जा सकता है। सतपुड़ा भवन में लगी आग के एक ही दिन पहले बगलेश्वरी धाम के प्रेम साईं जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है, और अगले ही दिन सतपुड़ा भवन में आग लग गई और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा भवन प्रशासनिक भवन कहा जाता है और यहाँ कई मंत्रालयों के ऑफिस हैं, और इन ऑफिसों में रखे बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज और कागजात जलकर राख हो गए हैं। तो कैसे इन अनहोनियों का पता इन सिद्ध पुरुषों को लगता है, और क्या ऐसी कोई सिद्धि होती हैं, और क्या भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका अनुमान ऐसे सिद्ध पुरुषों को हो जाता है? इसी पर आज हम सवाल जवाब करेंगे नर्मदापुरम के बगलेश्वरी धाम के मुख्य उपासक और मुख्य पुजारी भक्तमाल प्रेम साईं जी महाराज, जो भक्तमाल कथा व्यास भी हैं। प्रेम साईं जी महाराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रेम साईं जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या भारत के अध्यात्म और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी सिद्धियां हैं भारत में कि जो अनहोनियां होने वाली होती हैं उनके कयास, उनके अनुमान लगाए जा सकते हैं और उन्हें टाला जा सकता है? जिस तरह से आपने एक दिन पहले ही कहा कि कोई अनहोनी होने वाली है, मन विचलित हो रहा है, बगलेश्वरी धाम के ऑफिशियल पेज से आपने पोस्ट किया और अगले ही दिन आग लग गई। क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो जनता वाणी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्होंने मुझे बुलाया। और जैसा आपने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, अनुमान के माध्यम से क्या ये जानना संभव होता है कि आग मतलब किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है या ना हो सकती है। देखिए, एक चीज़ स्वतः ही है कि हमारे पूर्व में ऋषि मुनि जो थे, जो पूर्व से ही जान जाते थे। एक चीज़ है कि आज उसका सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय रचना होती है, जो भी खगोलीय चीज़ है, वो आज पूरी जो हमारी पंचांगों में स्पष्ट रूप से है कि कब कौन सा ग्रह कौन से ग्रह को पार करेगा, कब ग्रहण लगेगा, कब वो करेगा, ये बरसों पहले लिखा जा चुका है। अर्थात पूर्वानुमान है, पूर्व में ही उसका अनुमान कर लिया गया, क्योंकि ये सब एक साधना है, तप है, और वही माध्यम से सब व्यक्ति जान सकता है। मैं परसों के दिन ये सतपुड़ा आग लगने से पूर्व में रात्रि में साधना से जब उठा था, लगभग 10:30-11 बजे की बात है, तब मुझे भगवती की चेतना से ये पता चला कि कुछ मध्य प्रदेश में घटने वाला है। और मैंने उसे जो है अपनी व्यथा को ना किसी को बताते हुए एक पोस्ट के माध्यम से बता दिया था, और स्वतः ही आप कल जान चुके कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और इस समय सब सिद्धियां यही बताती है, पूर्व में पहले ही आभास करा देती है, जैसे बागेश्वर धाम जी को भी आभास हो चुका है। नहीं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने तो कहा कि ऐसी अनहोनियों को टाला नहीं जा सकता, और आपने तो एक ही दिन पहले बोल दिया था कि कोई अनहोनी होने वाली है। तो आपने तो वो बात सिद्ध कर दी कि टाला जा सकता है। तो गुरुजी, ऐसी अनहोनियों को, जो बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली होती हैं,
इनको टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता? टाला जा सकता है अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो। जी। अगर क्या है कि कहते हैं ना कि मौत आनी है तो 7 ताले में भी आ जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आने वाली है, तब तो आप 7 ताले में कैद हो। तो क्या इन सिद्धियों में इतनी ताकत होती है कि उसका पता लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि कब ये दुर्घटनाएं अनहोनियां होने वाली हैं? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल इस चीज़ का पता लग जाता है। हमारे पूर्व के, हमारे घर के बुजुर्ग ही है, आप देखेंगे पूर्व के जो बैठे बैठे बताते थे बेटा आज बारिश होगी, आज मौसम ऐसा रहेगा, है ना। उस समय तो कोई मौसम विभाग की भविष्यवाणी नहीं चलती थी, उस समय तो बुजुर्ग केवल बादलों को देखकर ही, आसपास की स्थितियों को देखकर ही बता देते थे, क्योंकि इसलिए बता देते थे कि उन्होंने उस चीज़ का अध्ययन कर रखा हुआ था, बुजुर्गों से उस चीज़ का अनुमान लगाने की शक्ति प्राप्त कर रखी थी, इसलिए बता देते थे। कोई संत के पास जाते तो कहता था बेटा आज ये कार्य मत करना, आज फसल मत बोना, आज ऐसा हो सकता है, मतलब पहले ही सचेत कर दिया, तब तो वो सतर्क हो गए, उन्होंने फसल नहीं बोई। अच्छा गुरुजी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसी पे है। और आपने भी सोशल मीडिया, आप ज़्यादा एक्टिव हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है वो चुनाव के पहले लगी है, और सोशल मीडिया पर कई जो विरोधी हैं, विरोधी पार्टियों के लोग हैं और जो पत्रकार हैं कुछ, वो सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के ऐन पहले ही ये कागजात, ये ज़रूरी दस्तावेज क्यों जलाए गए। तो इस पर कई लोगों को शंका है कि ये कहीं सरकार का या नौकरशाहों का ही तो काम नहीं है। तो महाराज जी, क्या ये भी आप बता सकते हैं कि इनमें किन लोगों का हाथ था, आग कैसे लगी, ये दुर्घटना हुई कैसे? देखिए ये एक प्राकृतिक घटना है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ, है ना। क्योंकि अगर पहले से कोई चीज़ प्री प्लानिंग होती है तो चोर कितना ही सतर्कता से चोरी क्यों ना कर ले, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है ना, चाहे कितना ही बड़ा आ जाए। तो मैं आपको यही बताऊंगा, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है और उसके तहत जो है ये घटना क्रम बना। क्योंकि अगर प्री प्लानिंग होती तो वो आग को एक सीमित दायरे तक ही रखते, उसको बढ़ने नहीं देते। केवल उनका उद्देश्य ये होता कि हमें दस्तावेज जलाना है, हमें केवल दस्तावेज खत्म करना है, हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ खत्म करना है, तो वो आग को उतनी ही सीमित रखते। कोई अपने पैर पे जानबूझ के कुल्हाड़ी नहीं मारता था, वो अपने सीमा पे सब चीज़ों को करते और आगजनी जो होती है एक सीमा में होती और फायर ब्रिगेड के द्वारा उस पर काबू पा लिया जाता और वो हो जाता। लेकिन यहाँ कई सुबह से शाम तक की मशक्क़त के बाद भी काबू नहीं पाया गया। वो एक प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक घटना है, इसीलिए उसका एहसास पूर्व में हो गया। तो महाराज जी, जो बागेश्वर धाम में होता है और जो सभी जगहों पे होता है, तो क्या ये चमत्कार बिल्कुल सही है, आपका ये मानना है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल चमत्कार। और महाराज जी, क्या ये इनको चमत्कार के दायरे में रखा जाना चाहिए या ये हमारे आध्यात्म का हिस्सा हैं, हमेशा से हैं, और इनको एक ग्लैमराइज नहीं किया जाना चाहिए? ये हमारे शास्त्रों में ही है, वेदों में ही है, कई संतों का ये कहना आप ही कहते हैं। तो क्या चमत्कार के दायरे में इनको रखा जाना सही है, या ये हमारी संस्कृति का या हमारे आध्यात्म का ये एक तंत्र मंत्र का हिस्सा है? हमारे शास्त्र आज से नहीं है, वर्षों पूर्व ही हमारे वेद पुराण उपनिषदों का जो है लेखन और उसका अध्ययन प्रारंभ हो गया था। तक्षशिला में लाखों ऐसे ग्रंथों को जला दिया गया है ना, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे ग्रंथों से अभी दूर हो गए। हमारे भारत में ही बहुत सारी चीज़ों का जो है शुभारंभ हुआ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत में बोधि धर्मन, इस पर एक पिक्चर भी बनी थी बहुत पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन बोधि धर्मन जो भारत के थे, जिन्हें हिप्नोटिस्ट का किंग कहा गया था, अर्थात हिप्नोटिस्ट को क्या कहा जाता है, विस्तंभन शक्ति कहा जाता है। हिप्नोटिस्ट कर दिया जाता, मतलब एक व्यक्ति को एक स्थिर मात्रा में कर दिया जाता है और वो होता था केवल नेत्रों से। योग जो आज ऋषि पतंजलि के द्वारा, पतंजलि संस्था के द्वारा किया जा रहा है, ये चिकित्सा के लिए किया जाता था, आज भारत में उसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसे कई सिद्धियां पहले थी जो आज भी है। तंत्र में आज भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, अगर नहीं होती तो हजारों लोग अपना घर परिवार छोड़ के तंत्र में क्यों आते?
अच्छा गुरुजी, बगलेश्वरी धाम जो नर्मदापुरम आप जहाँ के मुख्य उपासक हैं, बगलेश्वरी धाम, वहाँ किस तरह से लोगों का उपचार किया जाता है? और जैसे तंत्र मंत्र की क्रिया से जितना हमने सुना है, वहाँ भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं, उनकी परेशानियों को हल किया जाता है। तो बगलेश्वरी धाम में किस तरह से लोगों की परेशानियों को हल किया जाता है? देखिए, बगलेश्वरी का मुख्य शक्ति का पुंज जो है वो माँ भगवती की उस दिव्य प्रतिमा का है, और उस प्रतिमा के स्थापन होने से वैदिक बगलामुखी के अनुष्ठान के माध्यम से जो भी माँ भगवती से संबंधित अमान्यों के द्वारा जो भी विद्या दी गई है, चाहे वो शंकराचार्य जी के द्वारा बताई गई हो, चाहे वो कोलांतक पीठ से बताई गई हो, चाहे वो दक्षिणामान्य से बताई गई हो, चाहे वो काली पीठ से बताई गई हो, चाहे कामाख्या से बताई गई हो, जिसने जैसा अनुभव करके सिद्ध किया था वो परंपराएं जो है ग्रंथ में बताई गई, उपनिषद में बताई गई, जैसे उपनिषद में बताई गई, भैरव तंत्र में बताई गई, महाकाल संहिता में बताई गई, इंद्रजाल में बताई गई। उन विधियों के माध्यम से समस्याओं को सुनकर समस्या का निराकरण करने का प्रयास बगलेश्वरी धाम में होता है। जैसे हमें बताया गया कि दो पक्ष है, आपस में लड़ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा झगड़ा बन रहा है, अगर वो बगलेश्वरी धाम में आएगा तो हम बगलामुखी के उस प्रयोग को करेंगे जिस प्रयोग को करने से दोनों परिवार आपस में एक हो जाएंगे। हम बगलामुखी के मित्रता प्रयोग को करेंगे, अर्थात दोनों के आपसी संबंध जो है मित्र भाव में बदल दिए जाएंगे, और ये सब मंत्रों के अनुष्ठानों के माध्यम से संभव है। इसलिए आज भी वेद हवन आदि उपनिषद में के माध्यम से किए जा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मुझे आपसे ये सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। लाडली बहना योजना को बड़ा प्रचारित किया गया और चुनाव आने वाले हैं, सरकार एक्टिव हो गई है, बहुत तेज़ी से काम दिखाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बगलेश्वरी धाम के प्रेम साईं जी महाराज को क्या भविष्य दिख रहा है मध्य प्रदेश में, और किस तरह की हवा चल रही है इस बार मध्य प्रदेश में, और क्या हो सकता है इस बार? अंतिम सवाल है मेरा। ये मैं आपको बहुत सरलता के साथ ये बताऊंगा कि बकरा कटता है ना, तो उससे पहले उसको माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है ना। तो स्वाभाविक बात है कि चुनाव आ रहे हैं, कई प्रकार की चीज़ें जनता को दी जाएगी और फिर बाद में उसको हलाल भी किया जाएगा, ये सौभाग्य बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम साईं जी महाराज और बगलेश्वरी का क्या मत है, तो वो आप बिल्कुल सहज से सुन लीजिए। मैं 3 बात आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जनसभा होगी, उस जनसभा में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मेरी भविष्यवाणी आप यहाँ से सुने और इसे आप रखिएगा, भविष्य में आपको समझ में आएगी। आने वाली सभा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। उसके बाद में जो सत्ता है वो सत्ता जो मैंने पूर्व में बता दी है कि कमल जो भी सब है इस समय वो खिलेगा, और धीरे धीरे जो आगे बनते जाएंगे जो भी नेता पक्ष आएंगे, क्योंकि संतों का तो काम है केवल भगवान की भक्ति करना, पर जिसको भी वह भगवती आशीर्वाद दे दे उसको वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना एक बनने वाली है। ये बड़ी खबर है, मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई अभी घटना घटने वाली है चुनाव से पहले और किसी बड़ी सभा में घटने वाली है। जी, इस चीज़ का आप बिल्कुल, मैं आपको माँ भगवती के दरबार से, ये भविष्यवाणी मेरी नहीं है, ये माँ बगलामुखी की है, और साधना से जो मुझे आभास हो रहा है उस आभास को लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव के समय पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पे कोई बड़ी सी घटना उस चुनाव रैली में या जनसभा में या किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी का, मैं कह नहीं सकता किसमें होगी, लेकिन घटेगी, ये स्वाभाविक बात है। और अगर ऐसा होता है तो मेरा तो बल भगवती पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है उनकी द्वारा ही मुझे प्रेरणा। तो महाराज जी, ऐसी अनहोनियों को टालने के लिए क्या आप बगलेश्वरी माता से कोई हवन पूजन या इसका कोई उपाय है जिसकी ऐसी कोई दुर्घटनाएं जो होने वाली हैं इनको टाला जा सके? मैंने अभी कुछ दिन पहले भगवती का हवन किया है, कल योगिनी एकादशी है, उस पर भी भगवती का दिव्य अर्चन होगा।
और उसी के साथ में एक चीज़ और बताई गई है, क्योंकि अभी कुछ समय जो है मध्य भारत में और आसपास में काल का अत्यधिक विकराल रूप देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं आए दिन एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे हैं, मर्डर सुनने को मिल रहा है। मतलब महाराज जी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं क्या भारत में? जी, अभी इस समय एक चक्रवात आ रहा है, लगभग ज़्यादा तो क्योंकि मैं कोई वो तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे जो अनुभव है और जो भी मुझे प्रेरणा मिल रही है, लगभग 150 से 200 के बीच में जो है मृत्यु अनुपात बनेगा इसमें, इस चक्रवात में। मतलब सरकार को तैयारियां करनी चाहिए इस चक्रवात से बचने के लिए, जान माल की हानि हो सकती है, ये कहना है आपका? जी, जान माल की हानि होगी। वैसे सरकार ने उस जगह से लोगों को हटा तो दिया है, फिर भी चक्रवात जो है अपनी दिशा को पलटेगा, और दिशा को पलटने के बाद में वो थोड़ा सा नुकसान करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम साईं जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ नर्मदापुरम के बगलेश्वरी धाम के मुख्य उपासक और भक्तमाल कथाव्यास भक्तमाली प्रेम साईं जी महाराज जुड़े हुए थे। सतपुड़ा भवन में लगने वाली आग का पहले से अनुमान लगा चुके हैं, और ऑफिशियल पेज पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की थी कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ी घटना होने वाली है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और उसके अगले ही दिन सतपुड़ा भवन में आग लग गई और मध्य प्रदेश के एक बड़ा नुकसान हो गया। मंत्रालयों के बड़े ही जरूरी दस्तावेज जो हैं वो जलकर राख हो गए। तो वो प्रेम साईं जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे भी इन मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। क्या भारत की आध्यात्मिक शक्तियों में, आध्यात्म और सिद्धियों में इतनी ताकत है कि आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का अनुमान ऐसे सिद्ध पुरुषों के द्वारा लगाया जा सकता है। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता वाणी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।